कभी ये सोचा है कि जब नेमतें, जब बरकतें हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो क्या होता है? आज हम एक ऐसी कौम की कहानी में उतरेंगे जिसे अल्लाह ने सब कुछ दिया था, लेकिन उनके तकब्बुर ने उन्हें तारीख के सबसे बड़े, सबसे खौफनाक तूफान में गर्क कर दिया। जी हाँ, ये कौम नूह की इबरत भरी दास्तान है। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, एक ऐसी सरजमीन जो जन्नत का टुकड़ा लगती हो, जहां हर तरफ हरियाली हो, ठंडी मीठी हवाएं चलती हों और साफ पानी की नदियां बहती हों। अल्लाह ने उन्हें अपनी हर नेमत से नवाजा था, लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, जब सब कुछ मिल जाए तो क्या इंसान शुक्रगुजार रहता है? और यहीं पर कहानी का सबसे हैरानकुन पहलू सामने आता है। देखें, एक तरफ तो ज़ाहिरी खुशहाली थी, बेहतरीन ज़मीन, सेहतमंद जिस्म, सब कुछ, और दूसरी तरफ रूहानी तौर पर उनका माशरा अंदर से बिल्कुल खोखला हो रहा था। उन्हें रहनुमाई के लिए अल्लाह का नबी भी मिला, लेकिन इन सब नेमतों के जवाब में उन्होंने क्या चुना? अल्लाह को भूल जाना, बुत परस्ती, तकब्बुर और नबी का मजाक उड़ाना। तो आइए इस कहानी की गहराई में चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये अजीम तहजीब गुमराही के रास्ते पर चल कैसे पड़ी। और दिलचस्प बात यह है कि इस सब की शुरुआत एक बहुत ही मासूम से, बज़ाहिर नेक ख्याल से हुई थी। देखिए, गुमराही का ये सफ़र कोई एक दिन में तय नहीं हुआ। ये आहिस्ता आहिस्ता, कदम ब कदम आगे बढ़ा। सबसे पहले तो उन्होंने अपने बुजुर्ग नेक लोगों को याद रखने के लिए उनके मुजस्मे बनाए। फिर वक्त के साथ साथ इन मुजस्मों की बेतहाशा इज्जत शुरू हो गई, और आखिरकार यही इज्जत इबादत में बदल गई, और वो असल खुदा को भूलकर इन्हीं बुतों के सामने झुकने लगे। आखिरकार इनके 5 बड़े बुत बन गए, जिनके नाम कुरान में भी जिक्र किए गए हैं: वुद, सुवा, यगूस, याऊक और नसर। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये इस बात की अलामत हैं कि उनका शिर्क कितना मुनज़्ज़म हो चुका था और वो अपनी गुमराही में कितने पक्के हो चुके थे। और उनके गुरूर का आलम तो ये था कि कुछ रिवायात में एक देव जैसे बहुत ही कदावर और ताकतवर शख्स ओज बिन अनक का जिक्र मिलता है। कहा जाता है कि ये शख्स असल में उनकी अपनी ताकत और तकब्बुर की एक जिंदा मिसाल था। वो लोग समझते थे कि उन्हें तो कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता। लेकिन उसूल ये है कि जब तारीकी हद से बढ़ जाए तो अल्लाह अपनी रहमत की रोशनी जरूर भेजता है। इसी गुमराही के घटाटोप अंधेरे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा गया, जिनका मिशन तारीख का सबसे लंबा और शायद सबसे सबर आजमा इम्तहान बनने वाला था। 950 साल, जरा इस मुद्दत का तसव्वुर तो करें। एक नस्ल आती, चली जाती, फिर दूसरी नस्ल आती, लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम एक ही रहा: एक अल्लाह की इबादत करो और इस गुमराही से तौबा कर लो। लेकिन इतनी सदियों की मेहनत का नतीजा क्या निकला? सिर्फ मजाक, ताने और इनकार। वो उनकी आवाज़ न सुनने के लिए अपने कानों में उंगलियां डाल लेते और तकब्बुर से कहते कि भाई, खुदा को अगर कोई नबी भेजना होता तो हम जैसे अमीर सरदारों में से चुनता, तुम जैसे एक आम गरीब आदमी को क्यों चुनता? 950 साल की अनथक कोशिशों के बाद जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी दुआ की जो सिर्फ एक नबी के टूटे हुए दिल से ही निकल सकती थी। उन्होंने अल्लाह से कहा, ऐ मेरे रब, अब इन काफिरों में से किसी एक को भी जमीन पर जिंदा ना छोड़, क्योंकि अगर ये बच गए तो ये आने वाली नस्लों को भी गुमराही करेंगे और इनके यहाँ गुनाहगारी पैदा होंगे। ये दुआ कबूल हुई और इसी के साथ मोहलत का वक्त खत्म हो गया। अब वक्त था अल्लाह के फैसले के निफाज का, जिसका आगाज एक ऐसे हुक्म से हुआ जिसने सबको हैरान करके रख दिया। अल्लाह ने हजरत नूह को हुक्म दिया कि वो एक बहुत बड़ी कश्ती बनाए। जरा सोचिए, एक बहुत बड़ी कश्ती, लेकिन किसी समंदर के किनारे नहीं, बल्कि खुश्क सहरा के बीच में। जाहिर है उनकी कौम के लिए तो ये मजाक उड़ाने का एक और मौका बन गया। और फिर वो निशानियां जाहिर होना शुरू हुईं जिनका वादा किया गया था। सबसे पहली निशानी, एक आम से तंदूर से पानी उबलना शुरू हो गया। फिर अल्लाह के हुक्म से दुनिया भर के जानवर जोड़ा जोड़ा बनकर खुद ब खुद कश्ती की तरफ चलने लगे। ये एक नाकाबिले यकीन मंजर था। हजरत नूह ने ईमान वालों को और इन तमाम जानवरों को कश्ती में सवार करना शुरू कर दिया। और फिर वो लम्हा आ ही गया। अल्लाह का वादा पूरा हुआ। आसमान के दरवाजे खोल दिए गए और जमीन के अंदर से पानी के चश्मे फूट पड़े। ये कोई आम सैलाब नहीं था। ये तो ऐसा था जैसे आसमान और जमीन दोनों मिलकर उनसे इंतकाम ले रहे हों। ऊपर से मूसलाधार बारिश और नीचे से उबलता हुआ पानी। हर तरफ बस पानी ही पानी था और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इस क़यामत खेज मंजर के बीच एक बाप की नज़र अपने ही बेटे पर पड़ी, जो बचने की नाकाम कोशिश कर रहा था।
حضرت نوح نے ایک درد بھری آواز میں اسے آخری بار پکارا، اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ لیکن اس کا بیٹا بھی اپنی قوم کی طرح تکبر میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی پکار کو ٹھکرا دیا اور اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ابھی کسی اونچے پہاڑ پر چڑھ کر خود کو بچا لوں گا۔ اور بس اسی لمحے ایک پہاڑ جیسی لہر باپ اور بیٹے کے درمیان آ گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے پانی کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کے سامنے خونی رشتے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اگر کوئی رشتہ بچاتا ہے تو وہ صرف ایمان کا رشتہ ہے۔ پہاڑوں جیسی اونچی لہروں کے اوپر وہ ایک کشتی تیر رہی تھی، اور اس کشتی کے اندر پوری انسانیت کی بقا کا دار و مدار صرف چند مٹھی بھر ایمان والوں پر تھا۔ باقی پوری دنیا پانی کے نیچے غرق ہو چکی تھی۔ آخر کار طوفان تھما، پانی اترا اور وہ کشتی کوہ جودی پر آ کر ٹھہر گئی، اور وہاں سے ایک نئی دنیا، ایک نئی انسانیت کا آغاز ہوا۔ لیکن یہ کہانی صرف ماضی کا ایک قصہ بن کر ختم نہیں ہو جاتی۔ نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو آج بھی ہمارے سامنے ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ان کے بت پتھر کے تھے، ہمارے آج کے دور کے بت کیا ہیں؟ کیا وہ ہمارا کیریئر ہے، سوشل میڈیا پر ہماری امیج، یا لوگوں کی رائے؟ ان کی نجات کی کشتی لکڑی کی بنی تھی، ہماری نجات کی کشتی کیا ہے؟ شاید ایمان، دعا اور ہمارے نیک اعمال۔ تو یہ عظیم کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ جب زندگی میں مشکلات کے، آزمائشوں کے طوفان آتے ہیں تو ہماری پناہ گاہ، ہماری نجات کی کشتی آخر ہے کیا؟